हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी 2025 के बारे में। यदि आप 2025 का यूपीएससी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप अपने टाइम को कैसे स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज करें, जिसके थ्रू आउट आप यूपीएससी एग्ज़ाम के अप्रोच को, यूपीएससी एग्ज़ाम की डिमांड को अच्छी तरीके से समझ सकें और आप उस पर्टिकुलर एरियाज़ पे काम कर सकें जो यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और आप अपने टाइम को उस पर्टिकुलर एरिया पे इन्वेस्ट करने से बच सकें जहां से आपको बहुत ही कम आउटपुट प्राप्त होता है। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये पॉइंट जिस यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने इस एंगल को समझ लिया कि कौन से पर्टिकुलर एरियाज हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा समय इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप कम इनपुट दे के अधिक से अधिक आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, और कौन से एरियाज है जहाँ पे आपको कम इनपुट देने की ज़रूरत है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है जानना, और जिस यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने इस एंगल को समझ लिया वो इस यूपीएससी एग्ज़ाम के रिजल्ट के बहुत ही करीब होता है। तो कैसे हम इस यूपीएससी एग्ज़ाम में अपने टाइम को कैसे स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाएँ, क्योंकि अगर आप अपने टाइम को स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज करना सीख पाएंगे तो आपकी स्ट्रेटजी भी स्मार्ट तरीके से ही होगी। आपकी स्ट्रेटजी स्मार्ट तरीके से कब होगी? जब आप अपने टाइम को स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज करना सीख जाएंगे। तो कैसे आप अपने टाइम को स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज करें, इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सिलेबस को समझना। साथ ही साथ जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका अच्छे से एनालिसिस करना। स्टार्टिंग में जब आप तैयारी करने आते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम की तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को समझना, सिलेबस को समझना आपके लिए आसान काम नहीं होता है। बहुत कम यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं जो कम समय में सिलेबस को समझ पाएँ, कम समय में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाएँ। एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कोचिंग के थ्रू आउट, टॉपर्स के थ्रू आउट हमें जानने को मिल जाता है कि सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हम ये काम करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही चैलेंज भरा हो जाता है, बहुत ही डिफ़िकल्टी आपको फेस करनी पड़ती है, बहुत ही कठिनाइयाँ आपके सम्मुख आती हैं। तो इसे कैसे हैंडल करें, इसका जो सबसे आसान तरीका है वो ये है। देखिए, पहले तो आप किस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स आ रहे हैं उसमें दो टाइप के बच्चे हैं। एक तो जो कोचिंग के थ्रू आउट यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कोचिंग के ऊपर डिपेंड है, और एक दूसरे टाइप के यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जो सेल्फ स्टडी के थ्रू आउट इस यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उन यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बारे में जो कोचिंग के थ्रू आउट इस यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। यदि अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया है 2025 के लिए, तो आपको अपनी कोचिंग को कैसे स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज करना है। यहाँ पे ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आपने अभी जस्ट 2025 के लिए कोचिंग ज्वाइन किया है, अगर आपने एक साल से पहले से ज्वाइन करके रखा है, क्योंकि अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो 1.5 से 2 साल का समय लगा देते हैं। तो अगर आपने एक साल पहले से कोचिंग ज्वाइन करके रखा है तो लगभग आपका सिलेबस 50% के करीब समाप्त हो गया होगा और 50% बचा है। तो आपके लिए 2025 का जो यूपीएससी एग्ज़ाम है, तो अगर आप अभी से अपने टाइम को कैसे स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज करिए सीख जाएंगे तो अच्छा होगा आपके यूपीएससी एग्ज़ाम 2025 के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आप जो आपकी कोचिंग में जो टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में आप अपने कोचिंग के जो टीचर्स हैं, आप एक दिन पहले ही पता कर लें कि कल कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, और उस टॉपिक को आप पता कर लें। उसके बाद उस टॉपिक को घर पे एनसीईआरटी के थ्रू आउट या आपके पास जो स्टैंडर्ड बुक है उसके थ्रू आउट आप सेल्फ स्टडी करके जाएँ, सेल्फ स्टडी के थ्रू उसको पढ़ करके जाएँ, ताकि आप टीचर अगर वहाँ पे आपको पढ़ा रहा है तो आपके दिमाग में कुछ पॉइंट्स हों, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हों जिसको आप टीचर से डिस्कस कर सकें, आप पूछ सकें, जान सकें। तो ऐसा आप करेंगे, उस टॉपिक को क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आफ्टर 1 वीक में जब वो चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा, तो आप उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को जब सॉल्व करेंगे आप, तो आपको रियलाइज़ होगा कि कितने क्वेश्चन, आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी कमी क्या है और कौन से एरियाज आपके अभी कमज़ोर है, या क्या आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पता चल जाएगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको सही डायरेक्शन में लाएगा, और यूपीएससी एग्जाम की अप्रोच क्या है, उस अप्रोच की तरफ, उस डिमांड की तरफ लेकर के जाएगा।
तो क्वेश्चन आपसे बन भी सकता है और आपसे नहीं भी बन सकता है। अगर क्वेश्चन बन रहा है तो अच्छा है, अगर नहीं बन रहा है तो फिर आपसे उस टॉपिक को जो आपकी कोचिंग में पढ़ाया गया उसका फिर से एनालिसिस करें, और जो आपने सेल्फ स्टडी के लिए जो वो आपने यूटिलाइज किया, जो एनसीईआरटी आपने यूटिलाइज किया, जो एक्सटर्नल बुक आपने यूटिलाइज किया, उसको फिर से एनालिसिस करें, फिर से उसके 1 से 2-3 रीडिंग करें। आफ्टर दैट फिर आप उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, और फिर अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप टीचर से कनेक्ट हो, टीचर से उस पॉइंट पे डिस्कशन करें, आप टीचर से उस पॉइंट पे चर्चा करें, आप उसके बारे में बात करें। तो आप जब इस अप्रोच से, इस प्रोसेस से आप आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे आपकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट होता जाएगा, और आपका पढ़ने का जो तरीका उसमें भी इंप्रूवमेंट, उसमें भी सुधार आएगा, उसमें भी सुधार आता जाएगा। यानी अगर आप खुद से एफर्ट नहीं लगाएंगे, खुद से आप सीखने का प्रयास नहीं करेंगे, आप कोचिंग भले ही कर रहे हैं, लेकिन अगर आप 100% टीचर के ऊपर डिपेंड हो गए, कोचिंग के ऊपर डिपेंड हो गए और खुद से आप एफर्ट नहीं लगा रहे, खुद से आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा आपको बिल्कुल नहीं होगा, कुछ फ़ायदा आपको मिलने वाला नहीं है। तो आप यूपीएससी एग्जाम के अप्रोच को, डिमांड को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो ये बेसिक अप्रोच आपको अपनी तैयारी में अपनाना है। और अब मैं उस यूपीएससी स्टूडेंट की बात करूंगा जो अभी जस्ट उन्होंने कोचिंग ज्वाइन किया है। तो अभी आपने अगर जस्ट कोचिंग ज्वाइन किया 2025 के लिए, तो ये मान के चलिए आपको 2025 तक आते आते कोचिंग खत्म नहीं हो पाएगा, 2026 तक खत्म होगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आपको 2025 का यूपीएससी एग्जाम आपको देना है, जरूरी है, बट कोचिंग आपको खत्म होने वाला 2026 तक खत्म होगा, क्योंकि भले कोई कोचिंग का 1 साल में खत्म कर देंगे, लेकिन एटलीस्ट वो 1.5 से 2 साल का समय ले लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि पहले आप अभी जो आपके पास लगभग 1 साल का टाइम है, आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि आप पता करें, आप एक दिन पहले आप पता कर लें अपनी कोचिंग में कि कल क्या पढ़ाया जाएगा। तो उस टॉपिक को आप एनसीईआरटी में सेलेक्ट करें, एनसीईआरटी के थ्रू 1-2 रीडिंग करें, और अगर आपने उससे रिलेटेड कोई स्टैंडर्ड बुक भी रखा है तो वहाँ से 1-2 रीडिंग करें। आफ्टर डेट आप क्लास में जाएँ, तो क्योंकि जब आप 1 से 2-3 घंटे घर पे सेल्फ स्टडी करके जाएंगे, तो इससे आपके दिमाग में कुछ पॉइंट होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ प्रॉब्लम्स आपके पास होंगी, और जब आप टीचर उस टॉपिक को पढ़ाएगा तो आप उस टीचर से कनेक्ट हो पाएंगे, उस प्रॉब्लम को जान पाएंगे, और टीचर से आप डिस्कस कर पाएंगे, टीचर से आप क्वेश्चन पूछ पाएंगे। और इसी तरीके से आप जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपकी उस टॉपिक की समझ भी बढ़ती जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। और जब 1 हफ्ते बाद वो आपका टॉपिक, एक चैप्टर आपका खत्म हो जाता है, 1 हफ्ते या 10 दिन में अगर एक चैप्टर, एक टॉपिक आपका खत्म हो जा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। यानी जो आपने 1 हफ्ते में इनपुट दिया है, 7 to 10 डेज में जो आपने इनपुट दिया, टीचर के थ्रू आपने जो सीखा उस चैप्टर को, और सेल्फ स्टडी के थ्रू जो आपने सीखा, तो दोनों के थ्रू, अपने थ्रू आउट सेल्फ स्टडी के थ्रू आउट और टीचर के थ्रू आउट जो आपने सीखा, अब आप उसको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। तो आप देखें आपने जितना इनपुट दिया है उसमें से कितना आउटपुट प्राप्त हो रहा है। हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे, हो सकता है क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, हो सकता है आपसे 50% क्वेश्चन बन रहे हों। तो अगर आपसे क्वेश्चन अच्छे से बन जा रहे हैं, अगर आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, 7 to 8 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, यानी आपकी बन जा रहे हैं, तो आपकी तैयारी अच्छी है। बट अगर आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर उसमें से केवल 4 to 5 क्वेश्चन बन पा रहे हैं, तो अभी आपकी तैयारी में कमी है। तो फिर से आपको क्या करना है, उस चैप्टर का एनालिसिस करना है, उसको एनालाइज करना है जो आपके कोचिंग में पढ़ाया गया और जिस पे आपने खुद सेल्फ स्टडी के थ्रू भी आपने पढ़ा है। फिर आपको उसकी 1 से 2 रीडिंग करनी है, फिर उसके आफ्टर डैट फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो इस प्रोसेस प्रक्रिया से आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपके नॉलेज में इंप्रूवमेंट होता जाएगा, आपके पढ़ने के तरीके में भी सुधार होगा, और आप यूपीएससी एग्जाम के अप्रोच और डिमांड को समझ पाएंगे। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको यूटिलाइज करते रहना है, उसका एनालिसिस करते रहना है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ऐसे यूटिलाइज कर पाओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप जानो, आप अगर ये एंगल से पढ़ाई कर रहे हो कि आज आपने तैयारी शुरू की है, आज ही सब कुछ जान जाओ, तो ये इम्पॉसिबल है। आपको एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया की तरफ, एक प्रोसेस प्रक्रिया के तहत आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, यानी धीरे धीरे आप लर्निंग कर पाओगे, धीरे धीरे आप सीख पाओगे। अगर आप इतनी जल्दबाजी में हो कि आप 1 हफ्ते, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने में, 3 महीने में सब कुछ सीख लेना चाह रहे हो, तो ये इम्पॉसिबल है। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा। अगर आप कोचिंग ज्वाइन करें तो कोचिंग की मदद, कोचिंग की हेल्प भी लेनी पड़ेगी। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग और अपनी सेल्फ स्टडी दोनों के थ्रू आउट आपको इस सही अप्रोच, सही डिमांड की तरफ आपको बढ़ना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जल्दबाजी से बचें, एक प्रोसेस, एक बेसिक प्रक्रिया से आप आगे बढ़ें, और अगर आप इस प्रोसेस, इस प्रक्रिया से आप आगे बढ़ते हैं तो 3 to 4 मंथ, 5th मंथ, यानी 5 से 6 महीने के अंदर अंदर आपको पढ़ने का तरीका भी पता चल जाएगा, आप सीख जाओगे। आपके अंदर यूपीएससी एग्जाम की जो अप्रोच है, डिमांड है, वो आने लगेगी कि यूपीएससी के एग्जाम के लिए किस एंगल से हम इस एनसीईआरटी को पढ़े, इस स्टैंडर्ड बुक को पढ़े, इस नोट्स को कैसे यूटिलाइज करें, वो एंगल भी आपके अंदर आने लगेगा। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने का समय लग सकता है। ये डिपेंड करता है आपका बैकग्राउंड क्या, आपकी बेसिक नॉलेज कितनी अच्छी थी।
आपका लेवल क्या था, ये आपके लेवल के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी से उस प्रोसेस प्रक्रिया को समझ पा रहे हो। ये आपको 3 महीने में समझ में आ जा रहा है कि 4 महीने लग रहा है कि 5 महीने लग रहा है, 6 लग रहा है, 7 महीने लग रहा है, 8 महीने, ये आपके लेवल के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर आपका लेवल बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है तो आपको उतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसे कभी कभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स पूछते हैं, ये सबसे बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि कितने घंटे पढ़े। तो घंटा सभी के लिए सेम नहीं होगा, टाइम जो घंटा कि कितने घंटे पढ़े सभी के लिए सेम नहीं होगा। आपका लेवल क्या है, आप किस लेवल पे हैं, ये आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको 6 घंटे की ज़रूरत है तो आप 6 घंटे पढ़ें, अगर आपको 8 घंटे की ज़रूरत है आप 8 घंटे पढ़ें, अगर आपको 10 घंटे की ज़रूरत है तो आप 10 घंटे पढ़ें, अगर आपको 12 घंटे की ज़रूरत है आप 12 घंटे पढ़ें। तो ये कितने घंटे पढ़े ये आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और आपका लेवल कैसे पता चलेगा, इसी एक जो बेसिक अप्रोच हम आपको बता रहे हैं कि आप एक टॉपिक को क्लियर करें सेल्फ स्टडी के थ्रू आउट, कोचिंग के थ्रू आउट, आफ्टर डेट आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उसका सॉल्व करें, तो वहाँ से रियलाइज होगा कि आप कितनी पकड़ आपकी हो पा रही है। अब मैं उन यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बारे में बात करूँगा जो सेल्फ स्टडी के थ्रू आउट तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू आउट आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी 2025 के लिए कर रहे हैं तो सिंपल अप्रोच है। आपको भी क्या करना है, आप एनसीईआरटी एक टॉपिक को सेलेक्ट करें, एनसीईआरटी के थ्रू आउट 2-3 रीडिंग करें, और अगर आप उसका कोई स्टैंडर्ड बुक रखें तो वहाँ से 2-3 रीडिंग करें। पहले आप एनसीईआरटी पढ़ें, आफ्टर डेट आप स्टैंडर्ड बुक पे जाएं, और आफ्टर डेट फिर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो यानी आप सही तरीके से पढ़ पा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं तो यानी आप सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको ये सिखा देगा कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो। जब आप एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक की 2-3 रीडिंग करने के बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आप धीरे धीरे आप अपनी कमी को पकड़ पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे आपकी कमी कहाँ पे है, अपनी कमी को एनालाइज कर पाएंगे। और जब आप इसी प्रोसेस की प्रक्रिया से आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को भी का एनालिसिस करना आपको आ जाएगा, आप अपनी कमी को भी पहचान पाएंगे, और साथ ही साथ आप यूपीएससी एग्जाम के अप्रोच और डिमांड को भी समझ पाएंगे कि अगर हम कोई भी एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक कोई भी करंट अफेयर्स हम यूटिलाइज कर रहे हैं तो यूपीएससी के अप्रोच से यूपीएससी की डिमांड जो होती है, जो यूपीएससी का एंगल होता है, उसके एंगल से कैसे पढ़ें। तो ये एक बेसिक अप्रोच है जिसे आपको अपने दिमाग में बैठाना है, और अगर आप इसी बेसिक अप्रोच से आप आगे बढ़ते हैं तो यूपीएससी एग्ज़ाम 2025 को आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ये पॉइंट आपको ध्यान देना कि जल्दबाजी करने से आपको बचना है, समय आपको देना पड़ेगा। आपको कितना समय देने की जरूरत है आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आई होप डेट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।